हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 29 और इस क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों हम एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल वाली त्रिभुज बनाना सीखेंगे और साथ ही बच्चों हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इस क्रियाकलाप को अपनी फाइल में लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप जो फाइल लेंगे बच्चों उसमें अंदर जो एक्टिविटी संख्या 29 है, क्रियाकलाप 29 का जो पहला पेज डालेंगे उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले पहले पेज में शीर्षक को बड़ा अच्छा से सजाकर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से डिब्बा बना के लिख सकते हैं। देखिए, इसमें आप लिखेंगे शीर्षक में एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल वाली त्रिभुज बनाना। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला हम त्रिभुज बनाना सीखेंगे इस क्रियाकलाप के माध्यम से, वही हम शीर्षक में लिखेंगे बच्चों। एक और पेज डालेंगे और अगले पेज पे हम क्या लिखेंगे? अपेक्षित पूर्व ज्ञान बच्चों। क्षेत्रफल की संकल्पना हमें पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल क्या है? घेरा गया स्थान है बच्चों। समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफलों के सूत्र और इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अपेक्षित पूर्व ज्ञान आप लिख देंगे एक पेज में, उसके बाद में आप लिखेंगे क्या? उद्देश्य, क्रियाकलाप का उद्देश्य। इस क्रियाकलाप को करने के बाद आप बच्चों सक्षम हो जाएंगे कि एक समांतर चतुर्भुज के के बराबर बराबर क्षेत्रफल वाली अलग-अलग त्रिभुजें कैसे बनाई जाती है। चलिए, उद्देश्य लिख देंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे आवश्यक सामग्री या आवश्यक उपकरण क्या-क्या है। देखिए, सफेद तथा रंगदार कागज आपको चाहिए, पेंसिल, रबड़ चाहिए, ज्यामितीय बॉक्स चाहिए, स्केच पेन चाहिए, फेविकोल चाहिए, सफेद चार्ट पेपर आपको चाहिए होंगे बच्चों। आइए क्रियाकलाप की तैयारी कर लेते हैं। आप क्रियाकलाप की तैयारी लिखेंगे सबसे पहले 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर साइज का एक चार्ट पेपर ले लीजिए। उसके बाद में सफेद कागज पर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो और कोण ADC बराबर कितना हो? 75 डिग्री हो बच्चों। ठीक है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज बना लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में देखिए, समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार मोड़े कि CD AD पर गिरे तथा उसे अच्छी प्रकार से दबाकर क्रीज बना लेंगे, BD बना लेंगे बच्चों। BD के अनुदिश एक रेखा खींच लेंगे। उसके पश्चात समांतर चतुर्भुज ABCD को एक सफेद चार्ट पेपर के टुकड़े पर फेविकोल से चिपका लेंगे। और उसके बाद में देखिए बच्चों, आपको आखिरी कार्य क्या करना है? A से BD के समांतर AE खींचिए, जो बढ़ाई गई सीबी को ई पर मिले और डीई को मिला लीजिएगा बच्चों। ये सारा काम करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की आकृति बन के आएगी सामने। फिर देखिए प्रदर्शन तथा प्रयोग। प्रदर्शन तथा प्रयोग में आप देख सकते हैं त्रिभुज बीईएफ तथा त्रिभुज एडीएफ को क्रमशः नीले तथा जामुनी रंग से भरिए। बीईएफ कहाँ है? ये रहा, इसको नीले रंग से भर दिया है, नीले रंग से भर दिया है बच्चों। और फिर त्रिभुज एडीएफ, एडीएफ को आपने भर दिया है। एडीएफ कहाँ है? ये यहाँ पे, इसको आपने जामुनी रंग से भर दिया। फिर अगला क्या काम करना है? एडीएफ की एक प्रतिलिपि बनाकर बीईएफ पर इस प्रकार रखिए कि एडी बीई के अनुदिश गिरे तथा एएफ बीएफ के अनुदिश गिरे। ये प्रतिलिपि बनाकर आपको इसके ऊपर लिखना रखना है। आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। इसका मतलब ये क्या है? सर्वांग सम है, तो इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही क्षेत्रफल उसका है। इसका मतलब ये हो गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। इस प्रकार से आप इस समांतर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल वाली त्रिभुज प्राप्त कर सकते हैं। त्रिभुज कौन सी होगी? डीसीई होगी बच्चों। डीईसी या सीडीई आप कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए देखिए, आप लिख देंगे, आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, इसलिए वह क्षेत्रफल में समान है। और अंतिम बिंदु आप लिखेंगे क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, वो होगा क्षेत्रफल क्वाड्रिलेटरल डीसीबीएफ का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। और त्रिभुज डीएफ की जगह आप लिख देंगे एफबीई का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज डीसीई है, ये किसके बराबर आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर।
अंत में बच्चों आप लिख दीजिएगा एक और पेज डाल के फाइल में निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी और त्रिभुज डीसीई के क्षेत्रफल क्या है, समान है। और इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने सीखा कि एक समांतर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है बच्चों। अब आप इस क्रियाकलाप को बार बार दोहराएंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अब आपके मन में नहीं है बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए क्रियाकलाप के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।